नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपके साथ हूं और स्वागत करता हूं हमारे चैनल द न्यूज़पेपर में। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बेहद नज़दीक हैं। सूरत सिटी में हम मौजूद हैं। टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, बड़ा ही फेमस है। तो पिछले चुनाव में जहां सूरत में 12 की 12 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, इस बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस बार बड़ा जोर लगा रही है, एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है और जीतने के दावे कर रही है। तो कुछ टेक्सटाइल व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं राधा कृष्णा मार्केट में, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। तो गुजरात वासी टेक्सटाइल व्यापारी आखिर आम आदमी पार्टी को कितना पसंद कर रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, आप ही से शुरुआत करूंगा। नाम क्या है आपका? गणेश भाई। गणेश भाई, क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं टेक्सटाइल का? हाँ, रोशन प्रिंट मेरा दुकान का नाम है जी। और देखिए, चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, त्रिकोणीय चुनाव इस बार कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्या लगता है? कोई त्रिकोणिया नहीं, यहाँ केवल बीजेपी आएगी। केजरीवाल का कोई नहीं है, झूठा आदमी है, एक नंबर का, झूठे आदमी, एक नंबर का झूठा है। कोई भी मीडिया से हमको जितनी भी जानकारी मिलती है, जी। मीडिया से ही सबको मिलती है, जाना आना तो होता नहीं है कि एक नंबर का झूठा है हर चीज के अंदर। एक नंबर कहते हैं हम सबसे ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार शब्द का यूज करते हैं। यमुना नदी में तो ये समझ लो कि साबुन में झाग निकलते वैसे झाग निकल रहे हैं एकदम। हाँ। और पूरा झूठा आदमी है, ऐसा झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। हमारी कास्ट का होने के बाद भी एक नंबर का झूठा आदमी है। हाँ, समझे, बहुत गंदा आदमी है। कहते हैं बीजेपी जो है वो कास्ट और इन सब की राजनीति घेरते, हिंदू मुस्लिम करवाती है। हमारी पार्टी सबसे ज्यादा अच्छी है, ईमानदार है। एकदम से कोई नहीं है ईमानदारी। इतने तो घपले इनके तो सामने आ रहे हैं, रोज की तो जेल जा रहे हैं लोग उनके, रोज की इनके मर्डर हो रहे हैं। हाँ। कहाँ जो ईमानदारी वाली चीज़ है उनके पास? हाँ। रोज की जितने में घपले कितने हो रहे हैं। दारू का घपला है, दारू की घर घर दुकानें खोल दी उन्होंने, जबकि बोलते हैं दारू हमारे होता है। गुजरात है, आज भी दारूबंदी है, किसी को दारू जल्दी से मिलती नहीं है हमारे यहाँ। और एकदम शांत प्रिय थे गुजराती, इतने शांत प्रिय हैं, ये किसी भी फ्री की बहकावे में आने वाले नहीं है। बहकावे की फ्री के अंदर हमको नहीं चाहिए। हाँ। हम मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं। मेहनत करके खाने वाले आदमी। कह रहे हैं दिल्ली मॉडल लागू करेंगे गुजरात में। कितना अच्छा लगता है आपको दिल्ली मॉडल? ये स्कूलों के जो दशा दिखाते हैं मीडिया वाले, वहाँ पे गाय कुत्ते बिल्ली तो घूमते रहते हैं। हाँ। और वहाँ पे एजुकेशन नाम करके नहीं है। यहाँ की स्कूल में जाके देखो आप, कैसी कैसी स्कूल है, समझे। वहाँ कुछ नहीं है, देखने की चीज़ है खाली, बोलने में कुछ कोई भी आदमी बोल सकता है। तो कैसे दशा दिशा है स्कूलों की? जैसे वो बात करते हैं कि बिल्कुल अच्छे नहीं है गुजरात के स्कूल। नहीं है वहाँ पे, एकदम से सब पूरा है ही नहीं कुछ। हाँ। खाली बोलने में है उनका। नहीं, गुजरात के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो की स्कूल एकदम बहुत बढ़िया है। हाँ। सरकारी स्कूलें भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और प्राइवेट में तो कोई बढ़िया में कोई ठिकाना ही नहीं। हाँ। बहुत अच्छी स्कूल है। कह रहे हैं गुजरात के लोगों का भविष्य संवार देंगे हम आएंगे तो। कुछ नहीं है, कोई संवरने वाला नहीं है। अंधकार कर लेगा। आज 30 साल में जो हमने बीजेपी आने के बाद में जो प्रोग्रेस की है, वो पीछे चला जाएगा 30 साल। हाँ। क्या प्रोग्रेस की है सर, जरा ये बताइए। हर चीज़ की प्रोग्रेस। आज इतने बड़े बड़े मार्केट बने हुए हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म चले जाओ, अच्छी रोडें मिलेगी आपको। ये कहाँ थी पहले? ये जो 15 साल में गुजरात में आज हर गली के अंदर रोड और हर चीज़ के साधन है। BRT बस बनी हुई है। इतनी बढ़िया बढ़िया बसें हैं, एकदम AC बसें जाती है। कोई तकलीफ नहीं है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई लड़ाई दंगा नहीं है यहाँ पे। AC के रात को 12 बजे भी 5 लाख कैश लेके निकलेंगे ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है। एकदम शांति से चला जाता है आदमी, शांति से चला जाता है। वहाँ 5000 में चक्कू मार के चला जाता है। तो सुरक्षित महसूस जो करते हैं भाजपा सरकार में है, अगर आम आदमी पार्टी आई तो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। गंदी पार्टी है, महागंदी पार्टी है, आएगी नहीं, आएगी नहीं, आएगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। कौशिक महेश्वरी जब्त होगी सबकी। क्या करते हैं आप? टेक्सटाइल मार्केट। टेक्सटाइल मार्केट का काम करते हैं। क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं? वो तो दावे कर रही है कि इस बार दावे करने से उसके मन क्या जाता है, कुछ आएगी नहीं। एक सीट उसको आएगी 20 से 25 सीटें ज़्यादा उसकी सीटें भी नहीं आएगी। दावे के साथ बोलते थे, दावे के साथ बोलते थे। बीजेपी आएगी इस बार, तो 125-130 सीट बीजेपी की आने वाली है इस बार नहीं। अच्छा, मोरबी जब से हादसा हुआ है, केजरीवाल जी बड़ा वो करते हैं कि बीजेपी इस बार फर्क देखने को मिलेगा, जनता खासा नाराज है इस हादसे से। कोई नाराजगी नहीं है, कोई जनता में कोई नाराजगी है नहीं। सब बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी, कोई नाराजगी है नहीं सब में। इस बार 100% बीजेपी आएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रावत संकलेचा। आप क्या करते हैं? टेक्सटाइल का व्यापार करते हैं। तो व्यापारी किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार? भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। केजरीवाल जी आ रहे हैं इस बार, क्या लगता है? वो तो कोई हालत में नहीं आएगा, एक नंबर का झूठा है। हाँ।
उसने दिल्ली में पहले क्या बोला था कि मेरे बच्चों की सौगंध मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा। उसे उसी कांग्रेस से गठबंधन किया था। उसकी बातों का भरोसा कौन करेगा गुजरात में? कोई भरोसा नहीं करेगा उसकी बातों का। अच्छा, गठबंधन की आप बात करेंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो जाता है तो क्या लगता है फिर टक्कर देगी ये? नहीं, टक्कर दे ही नहीं पाएगी, भाजपा ही आएगी यहाँ पे। कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। क्यों, मतलब ऐसा क्यों करे? कुछ रीजन बताएंगे आप भाजपा पर इतना भरोसा करते हैं? आखिर जो 27 साल में मोदी जी आए थे उस टाइम से लगा के आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पहले कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे आज इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रिज देख लो तो सूरत में है, और इंडिया की नीट एंड क्लीन सिटी में सेकंड नंबर सूरत है। यहाँ भाजपा ही आएगी, लोगों को पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के ऊपर है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मतलब मोदी जी पर भरोसा है, केजरीवाल जी जो टक्कर देने की बात करें उन पर भरोसा नहीं है, भविष्य संवारने की बात करते हैं वो? भविष्य क्या, वो अपना दिल्ली की जनता का भविष्य सुधार देवे तो ही बेटर है। वो एक नंबर का झूठा है, उस पर कोई भी रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेगा। और जितने झूठ बोलता है, और मुफ्त का तो चाहिए नहीं हमको गुजरात वालों को। वो दिल्ली में बांट रहा है, दिल्ली में कौन से दिया? सब झूठी बोल रहा है, सब गरीबों के बिल जा रहे हैं, सब गरीबों के बिल जा रहे हैं वापिस। एक नंबर का झूठा है वो घर से ला के देने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं कि फ्री कर देंगे हम सब कुछ, पानी बिजली जो भी कुछ सुविधाएं दिल्ली में दे रहे हैं वो गुजरात में भी देंगे। एक नंबर का झूठा है, कोई फ्री करेगा नहीं। आज पंजाब की हालत देख लो, जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है, अभी हिंदूवादी नेता को इनकाउंटर मार दिया था उन्होंने, मंदिर के सामने गोली मार के भाग गया। वहाँ की कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है पंजाब की। तो एक नंबर का झूठा है, गुजरात वाले रत्ती पर भरोसा नहीं करेंगे। और मेरे को लगता है इसके 80% 90% कि जो भी विधेयक खड़े जो उन्होंने खड़े किए, जमानत जब्त हो जाएगी। जीतने की बात तो दूर है, जमानत जब्त होगी उसकी, जमानत जब्त बिल्कुल। अच्छा, खबरें चल रही है सूरत से जो विधायक खड़े हुए हैं, उम्मीदवार हैं, वो गायब करवा दिया बीजेपी ने। कोई गायब नहीं करवाया, सब इधर ही है, और 12 सीटें ही बीजेपी जीतेगी सूरत डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा, आपने पंजाब में हिंदू का जिक्र किया कि हिंदू को गोली मार दी गई, तो लगता है केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो हिंदू विरोधी है? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू विरोधी है, 100% हिंदू विरोधी है। लेकिन वो तो कहते हैं कृष्ण की औलाद हैं हम और हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं। वो बोलने में झूठे एक नंबर के हैं। उसके जो दिल्ली में नेता ने भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितनी गाली गलौज किया था। उसको क्या किया? उसको वहाँ पे अभी MCD सुनाम में उसको स्टार प्रसारक बनाया है जी। उस पर क्या भरोसा करें? वो हिंदू विरोधी है, एक नंबर का हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी है। कह रहे हैं नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए, हम करवा सकते हैं। नोटों पे हम करवाएगा कहाँ से? वो तो सब झूठा है, सब जितना बोल रहे हैं अपने वोट के कारण, वोट बैंक के कारण झूठ बोल रहा है, बाकी कुछ भी होना नहीं है। अच्छा, गुजरात मॉडल के बारे में बताइए। कहते हैं केजरीवाल जी कि अच्छा नहीं है, आप बताइए कितना अच्छा है गुजरात का मॉडल दिल्ली के मुकाबले? दिल्ली के मुकाबले लाख गुना अच्छा है। सेफ है, सेफ। आप हमारी तापी नदी देख लो जी, या अहमदाबाद की साबरमती देख लो और वहाँ की जमुना देख लो, कितना फर्क है। वहाँ जा गया, दुनिया भर केमिकल का पानी है और यहाँ एकदम नीट एंड क्लीन है। ये भी मॉडल देख लो तो मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल में कितना फर्क है। तो प्रधानमंत्री मोदी को झूठा कहते देश विदेशों में घूमते रहते हैं, सिर्फ विकास नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का बहुत विकास हुआ है भाई साहब, जो आने वाले टाइम में आज मोदी जी एक इंडियन लीडर नहीं है, वर्ल्ड लीडर है। और हिंदुस्तान अभी आंख बता के बात करता है, आंख झुका के बात नहीं करता है। G20 के अंदर नंबर 2 पे आता है। तो चलिए देखो और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? श्याम भाई। श्याम भाई, आपको क्या लगता है? हाँ, मोदी आएगा, लगना क्या है, ये तो केजरीवाल हवा फाफा मार रहे हैं। वह उसकी 10-15 सीट मुड़ी मुश्किल, केजरीवाल बीजेपी की 135-36 सीट आएगी। 35-36 सीटें आ रही। अच्छा, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, सूरत में 12 की 12 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में थी। इस बार लग रहा है केजरीवाल जी कुछ सीटें ले सकते हैं यहाँ से। नहीं, कुछ भी नहीं ले पाएंगे। वो तो खाली हवा लच्छे छोड़ रहे हैं हवा में, कुछ नहीं है। बीजेपी के अलावा यहाँ कोई आई नहीं। कांग्रेस भी पचड़ जाएगी और ये भी जाएगा। एक भाईजान हैदराबाद का कौन है, वो भी बोला आया हूँ मैं बीजेपी, मोदी ऐसा है। अरे मोदी जैसा तो किंग कोई है ही नहीं। सुपर हीरो है, किंग कोबरा है वो। हाँ, किंग कोबरा है। हाँ। लेकिन कहते हैं कंस की औलाद है वो, तो मोदी जी को कहते हैं। कहने वाले कंस और ऐसे वो औलाद है, वो जुल्मी है। वो उनको मालूम नहीं कि ये कौन है। दोनों का DNA हाँ, DNA टेस्ट करो, उनका मालूम पड़ जाएगा। बोलने वाला कि ये कंस है कि राम है। मोदी जी मोदी है, ये इनकी क्या औकात है कि मोदी के सामने खड़े होकर भी कुछ बोल सके।
मोदी जैसा कोई हिट नहीं है। और ये सब फालतू बात है। केजरीवाल बेचारे ये क्या अन्ना हजारे को बुजुर्ग आदमी रही शहीद आदमी है, उनको भी इज्जत की कचरा कर दिया। ये क्या करेगा? झूठ के ऊपर बोलना नहीं है। और गुजरात की पब्लिक को फ्री कुछ नहीं चाहिए, सब मेहनत करती है, सब मेहनत करके खाते हैं। फ्री चीज का शब्द ही नहीं चाहिए। ये केजरीवाल बोले फ्री देंगे, काहे के लिए फ्री देंगे? सोना बनती है। अरे वो घर से देता है क्या? जी यहाँ गुजरात पब्लिक सब शांत है। यहाँ कोई साम्राज्य राम राज्य है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और मोदी कोई हिंदूवादी नहीं है, कोई नहीं, वो देश के लिए है। वो एक कोई जाति के लिए पैदा नहीं हुआ। मोदी सबको एक समान गिनता है, पर वो सोच है सबकी। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में वो कुछ भी बोल दे। ये हैदराबाद वाले क्या ना भाईजान, वो कुछ भी बोल दे। केजरीवाल जी कहते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा जो है। गुजरात में आप घूमे हो, देखा कहीं मुस्लिम विरोधी कोई खिलाफ बोला है क्या? कोई कितने नेता मुस्लिम नेता है, मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं, उनके साथ है। वो मोदी मुस्लिम विरोधी है ही नहीं। ये तो सब देखो पॉलिटिक्स है, राजनीति करते हैं। तो वो पॉलिटिक्स है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ ही बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो वो भी सूरत आए थे, लेकिन उनको भगा दिया गया। भाई यहाँ की पब्लिक, मैं क्या बोला, ओनली फॉर बीजेपी। ये भाईजान सही है, नहीं केजरीवाल सही है, नहीं कांग्रेस सही है, ओनली बीजेपी आएगी। बीजेपी चाहिए। अच्छा, मुस्लिम जो है किस तरफ लगता है आपको कि मुस्लिम जो है? देखो मुस्लिम है, वे शुरू से भी कट्टर थे। तो उसे 50% से ज्यादा तो बीजेपी पे ही जाना है। और 50% है जो जाएंगे वो कांग्रेस आप जैसे पैसों के पीछे भागेंगे। वो जाएंगे और कोई बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्यों? मुस्लिम जो है, मुस्लिमों को क्यों नहीं लुभा पाती बीजेपी? बाकी पार्टियां कैसे लुभा लेती? बीजेपी तो लुभा नहीं पाती। बीजेपी को लालच देती नहीं है, दारू की बोतल देती नहीं है, रोकड़ा देती नहीं है। बाकी जब वो मुस्लिम लोग 60% 50% साथ में है, तो उनको कोई देता थोड़ी है। वो अपनी मर्जी से है। भाई आदमी देखा जाता है, काम कर रहा है। हिंदुस्तान में नाम है, किंग कोबरा है। आज पहले अपने जाते थे सीएम जब नीचे झुक के पीछे वाली लाइन में बैठते थे, और ये सब आगे बैठता पीछे, वहाँ के लोग पीछे आके हाथ मिलाते कि भाई मोदी साहब आ गए हैं। वो फर्क है। मोदी साहब आ गए। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि केजरीवाल जी खड़े होने के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो गुजरात में भी टक्कर देने की बात कह रहे हैं, और 24 का जो आगामी चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी टक्कर देने की बात कह रहे हैं कि हटा देंगे। उनके सब लोग ये 36 कौम इकट्ठी हो जाओ ना, विपक्ष वाले, तो भी नहीं हटा पाएंगे। ये कहने का ये कितनी बार हो रहा है, 3 महाशक्ति कितनी बार बन रहा है। और हमारे बच्चे बोलेगा मोदी, वो इनको कौन देगा? केजरीवाल को। केजरीवाल दिल्ली संभालो या मत आओ आउट एरिया में, और दिल्ली चली जाएगी। हाँ, दिल्ली चली जाएगी। यहाँ से निकल गई तो कोई रुके ही नहीं। दिल्ली भी चली जाएगी। ओ बिल्कुल, दिल्ली जाएगी अब की बार, दिल्ली जाएगी उनके यहाँ से। अच्छा, पूरा विपक्ष जैसे आपने बोला कि एकजुट हो तो भी नहीं आएगा, लेकिन एकजुट होने की बातें चल रही हैं। वो कहते हैं कि एकजुट होंगे इस बार। पर एकजुट हो गए, पर सुप्रीमो कौन बनेगा? सब बोलते हैं मैं बनूंगा, वो होगा नहीं। उसमें वो झगड़ा हो जाएगा कि मेन मुख्य आदमी कौन है। ममता बोलेगी मैं बनूंगा, ज्योति बसु वो नहीं है, बिहार वाले बोले मैं बनूंगा। वो उनका संपन्न नहीं है, वो झगड़ा करके फिर टूट जाएंगे। ओ पीएम का दावेदार कोई चेहरा भी नहीं है कि भाई वो आज देश को चला सके, ऐसा है कोई चेहरा? वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो कहते हैं हम बन सकते हैं प्रधानमंत्री। भैया अब उनका रिटायरमेंट आ गया, वो मुस्लिम कुछ नहीं करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आई थी उसकी? तो वो पीएम क्या बनेगा? वो खुद ही अपनी पार्टी को बिहार में अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकता, तो वो पीएम कैसे बनेगा? बीजेपी वालों ने। सीएम भी तो सपोर्ट से बना हुआ है, पहले बीजेपी का सपोर्ट, अभी उसके लालू के लड़के का सपोर्ट लिया है, वो कहाँ से पीएम बनेगा? अगर 2 हाथ खींच ले तो वो भी पीएम ओनली हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, और 2024 या 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। वो तो सर लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं। बिहार के जो सीएम है कह रहे हैं कि इस बार हटा के दम लेंगे इस बार प्रधानमंत्री को। दिल्ली आने से हट जाएगा क्या? पहले वो बिहार में तो अपने करवा के बताओ ना, बिहार में कुछ नहीं कर पाया वो। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे वो भैया क्या, राहुल गांधी के बात बोलने के लिए, राहुल गांधी के बारे में बोलने के लिए मेरे शब्द ही नहीं है। क्या बोलूं उसके बारे में? बोलने लायक है ही नहीं, तो क्या बोलूं उसके बारे में? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं सर, भारत जोड़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी पब्लिक प्यार दे रही है हमें। पहले कांग्रेस तोड़ो, जो तो कांग्रेस टूट रही है उसको तो जोड़ देवे, फिर भारत जोड़ोगे। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो संगठित ही है और संगठित रहेगा। भारत कभी टूटेगा भी नहीं, अभी संगठित है, बिल्कुल संगठित है और संगठित रहेगा। और भारत कभी टूटेगा नहीं। पहले कांग्रेस जो टूट रही है उसको वो एक कर देवे। अच्छा, जो कह रहे हैं कि प्यार मिल रहा है जनता का, भारतवासी हमें प्यार दे रहे हैं, लग रहा है कि प्यार दे रही है जनता उन्हें?
बिहार क्या दे रही है उसको भी, उसको सिर्फ उसको देखने के लिए कि ये पप्पू है कैसा, इसलिए जनता आ रही है, बाकी वोट उसको नहीं मिलेगा। तेलंगाना से जहाँ से ये निकला है जी, ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और वहाँ पे चुनाव हुए, उप चुनाव, उसमें तीसरे नंबर पे कांग्रेस रही है, थर्ड नंबर पे कांग्रेस रही है। उसी एरिया से निकले थे और तो भी थर्ड नंबर पे आई है। अभी आप समझ सकते हो कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसके वोट बैंक बढ़े कि नहीं बढ़े, उल्टा सेकंड से थर्ड नंबर पे पहुँच गई है। सेकंड से थर्ड नंबर पहुंच गई है। तेलंगाना में हुआ ही है ना। तेलंगाना में हुआ ही है। अच्छा, कहते हैं बीजेपी जो है सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, लगता है? कांग्रेस के बारे में स्पष्ट ये है कि वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कितने घोटाले हुए, इतने तो गिनती भी उनको याद नहीं है। भाजपा का 8 साल में एक भी घोटाला बता दो, मोदी सरकार में एक भी घोटाला बता दो, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। उसको कुछ मिलता नहीं है, उसको बोलने में राहुल गांधी कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, गुजरात में अगर मैं एक चेहरे का नाम लूं, गोपाल इटालिया जी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी से, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, उनकी मां के बारे में अपशब्द कहते हैं, तो गुजरात वासी कितना पसंद करते हैं उन्हें? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं। इटालिया की जमानत जब्त होगी, छोटी सोच वाले आदमी के कुछ काम बाकी कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। करते हैं ऐसी माओ, ये हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं, ये राजनीति करते हैं। माँ बाप का कोई वैसा पॉलिटिक्स कैसा भी हो, गाली शब्द यूज नहीं करना चाहिए। इटालिया जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, बोलने का थोड़ा लहजा होना चाहिए। आज मोदी का, मोदी आज देश का मालिक है, कितने कहना करो तो लैंग्वेज सुधार के बोलो। इटालिया से तो हिंदुओं को बोला था कि भगवान है ही नहीं, भगवान को भूल जाओ। मोदी जी को गाली देने से कौन सा तू जीत जाएगा यार? थोड़ा सभ्यता से जाएगा तो पब्लिक जोड़ेगी नहीं, जूता मारेगी और क्या करेगी। एक शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने बोला था कि मूर्ति पूजा मत कीजिए, ये सब गलत है। ये सब हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है ना, ये लोग आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये कोई मोदी हिंदू खिलाफ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये लोग विपक्ष वाले सब आए ताता बन रहे हैं कि भाई ऐसा है, मोदी ऐसा है, पर बोलते थे ये स्टेज पे गलत है, हिंदुओं के खिलाफ ये बोलते हैं, तो फिर कौन सा ये हिंदूवादी है, कौन सा कंट्रवादी बताते हैं। मुस्लिम बोलने का तलबीज चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिम यहाँ गुजरात में लपड़ा ही नहीं है, सब भाई भाई है। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम में धंधा एक से एक जुड़ा हुआ जॉइंट कड़ियाँ हैं। यहाँ कोई दंगे वाला कोई चांस ही नहीं है, और नहीं यहाँ कोई खिलाफ है जी। तो अच्छा, आप एक व्यापारी हैं, तो गुजरात के लोग विकास देखते हैं या मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट दे रहे हैं इस बार? देखो भाई, मोदी जी का चेहरा है तो विकास है, तो चेहरा देख रहे हैं ना। नहीं, खाली चेहरा तो आपका भी अच्छा है, क्या मतलब है मोदी से? चेहरे से क्या लेना है? आज मोदी ने वर्ल्ड में कितना नाम किया है, विकास हुआ है, इन लोगों को मालूम है। तो इनको टाइम ही नहीं मिले ना विपक्ष में गलत बोलने के अलावा स्टेज पे, तो इनको क्या मालूम कि रोडें कहाँ बनी है, क्या क्या चीज बनी है। जी जी, ये विकास खूब हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास खूब हुआ है, लेकिन केजरीवाल को दिखाई नहीं देता विकास यहाँ पे। उनको तो दिल्ली की लट्टियाँ डूब रही हो, शाही बाग है, कितने दंगे हुए हैं, शाहीन बाग के कितने लपड़े किए हैं, वो उनको मालूम नहीं है कि हम क्या है। वो तो मोदी को बोल रहा है, तो देश को तुम भड़का रहे हो, पब्लिकों को तुम झगड़ा करा रहे हो, और दंगे कितने मर गए बेचारे। ये केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में तो जी, तो फिर मोदी कहाँ था वहाँ? तो मोदी को क्यों बदनाम कर रहे हो? तो शाहीन बाग में जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? केजरीवाल, 1 नंबर आदमी केजरीवाल, वो बिल्कुल बिल्कुल उनको ही मानेंगे। वही पीछे पर्दे के पीछे बैठ के सब खेल रहे हैं, और मोदी को चाहे वो कुछ भी बोल दे, कीचड़ उछाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमल है, वो तो खिलेगा, कीचड़ से ढकेगा नहीं, कमल ही खिलेगा। कहते हैं कि मैं एक अकेला ऐसा नेता हूं जो ये बोल सकता है कि कट्टर ईमानदार हूं, बाकी कोई नहीं बोलता, सब बेईमान है। हाँ, तो वो एक ईमानदारी है ना। पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, दिल्ली की बिगाड़ दी, कर्जा कर दिया, बोर्ड होर्डिंग बना दिया, अपना प्रचार कर रहा है, ये बढ़िया है ना। हर आधे घंटे में उसका लैंग्वेज चेंज है, स्टेटमेंट चेंज है कि मैंने कब बोला। वो उसको खुद को बोलने का मालूम नहीं है कि मैं क्या बोला। माफी मांग लेते हैं बोल के। हाँ, ये तो यहाँ बोला था, ये शपथ दे रही थी कि भाई हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, वो देवता नहीं है, गणेश जी नहीं है। अरे ये सब पॉलिटिक्स में बोलने का कोई तुम्हें ये नहीं है कि वोट दे देगा, है वो भी साफ कर देगा। ये बोले इटालिया हो चाहे कोई नहीं आने वाला है, शूट कोई नहीं आने वाला। अच्छा, केजरीवाल जी चिट लिख कर देते हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें आएंगी, बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी, पूरा मतलब दावा कर रहे हैं गुजरात जीतने का। अरे वो बीजेपी पब्लिक ऐसे ही बता रही ना, आप कोई गली नुक्कड़ पे पूछ लो, सब बता देगी बीजेपी कितनी सीट है। मैं बोलता है 135 36 घुस जाएगा। और यहाँ का बच्चा बीजेपी, मोदी ओनली, केजरीवाल है मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ केजरीवाल को कोई चाहने वाला नहीं, झाड़ू वाला भी नहीं चाहता है, झाड़ू वाला भी नहीं चाहता है। जो कचरा काट रहे हैं रोड पे वो भी पसंद नहीं करते।
ऑटो वाले पसंद कर रहे हैं उनको केजरीवाल को? दिल्ली नहीं आने देंगे, दिल्ली वाले ऑटो वाले रो रहे हैं बेचारे, साला बोले ऐसा करेंगे ना ऐसा करेंगे, अभी ये रोक लगा दी। हाँ वो बोले हम गरीब कहाँ जाएंगे? क्या भाई पहले वोट दिया, अब जाओ रोड पे, और कहाँ जाओगे? ओके, रात में जो है ऑटो वाले घर डिनर किया था सर उन्होंने, कहते हैं ऑटो वाले हमारा साथ। वो डिनर नहीं किया, वो बोला एसोसिएशन है, एसोसिएशन वाला आदेश दिया है कि हमारे घर कोई, मैंने उनको जानता नहीं, उन्हीं मैंने बुलाया। एसोसिएशन ने बोला भाई मेरे यहाँ खाना खाना है, तुम्हारे यहाँ खाना खाने केजरीवाल आएंगे। वो कहा मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं बुलाऊँ क्यों? वो तो सब पपडंड है, खाली शो करने या ऐड करने के लिए दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। कोई वो रिक्शे वाला बुलाया ही नहीं, यूनियन वाला ने उसको निमंत्रण दे दिया कि भाई तेरे यहाँ केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। हाँ। अच्छा, कहते हैं गरीबी बहुत ज्यादा है गुजरात में, केजरीवाल। यहाँ गरीबी का एक कोई नाम शब्द नहीं है। यहाँ से कहते एक कपड़े का काम करने के लिए 36 आदमियों का काम मिलता है। यहाँ रोजगार भी कंपनी रोजगार इतना है, कोई वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ का रोजगार है, कोई वर्ल्ड में रोजगार नहीं है। यहाँ नॉर्मल आदमी रोज का 1000-1500-200 रुपये छपा के जाता है। कहाँ की गरीबी है? गरीबी नहीं, कहते हैं बेरोजगारी खत्म कर देंगे हम, तो बेरोजगारी भत्ता देंगे सब लोगों को। गुजरात बेरोजगार है ही नहीं। जी जी, इधर गुजरात में बेरोजगारी 2% से कम है। हाँ तो क्या करेगा वो? यहाँ है ही नहीं बेरोजगारी। दिल्ली में कितनी बेरोजगारी है पहले वो देखे ना केजरीवाल। वो तो एक नंबर का झूठा है, उसको कुछ भी नहीं है, बस सत्ता हत्या नहीं है, और सत्ता कुछ गुजरात में हाथ में आएगी, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी। झूठ आदमी है सर, आप झूठ आदमी कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तो जनता के लिए काम करते हैं और दिल्ली में और पंजाब में काम करेंगे, इस बार गुजरात में भी काम करेंगे, मौका देगी तो। भाई साहब वो झूठा ही बोल रहा है। पंजाब की हालत खराब कर दी उसने 6 महीने के अंदर ही। वो क्या काम करेगा? दिल्ली की हालत ऐसे ही खराब है। एक नंबर का झूठा है। यहाँ गुजरात में उसको एक सीट भी नहीं मिलेगी, जमानत जब्त हो जाएगी। या पानी घर वो पे तो कहते हैं कि करप्शन फ्री कर दिया पंजाब को हमने और नशा मुक्त कर दिया है बिल्कुल। अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि सरकार बनी और तीसरे दिन वो बोलता है कि जी मैंने दिल्ली में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी, 3 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हाँ वो तो जादू उसके पास ही है, केजरीवाल के पास में समझ से बाहर है। हाँ भ्रष्टाचार भी है वो। भ्रष्टाचार 8 साल हो गए इसको दिल्ली में, अभी भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म नहीं हुआ है। हाँ। तो पंजाब से कहाँ से होगा? हाँ एक नंबर का झूठा है। उसकी बातों पे मैं तो आम पब्लिक को भी बोलता हूँ, उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करे। कोई भरोसा कोई भरोसा नहीं, 1% भरोसा नहीं है उनको। हाँ, तो जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान सिंह, अच्छे सीएम साबित हुए हैं पंजाब के लोगों के लिए। दारू पीता है और कुछ नहीं करता है। हाँ। दारू पीता है, मजे से दारू पीता है, मजा करता है, समझे? हाँ, मजे से दारू पीता है, मजा करता है, हाँ और कुछ। हाँ। अच्छा, ईशान गढ़वी जी की मैं बात करूं तो सीएम चेहरा है गुजरात में, उसको कितना पसंद करते हैं लोग? एक पत्रकार भी रह चुके हैं वो। सब वो भी दागी में है, सब लोग भाई दागी साहब, है। हमने तो उसका नाम ही पहली बार सुना सुना और है। एकदम- ईशान गढ़वी का नाम ही पहली बार सुना है। हाँ। लोग कौन पसंद करेगा? हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं ईशान गढ़वी जी बड़े अच्छे पत्रकार थे, लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं। भाई साहब, हम भी यहाँ पर ही है, सूरत में रहते हैं। हमने तो कभी हमारे पास में हमने सूरत में कभी नाम सुना नहीं, न कभी पेपर में नाम सुना हमने। एक नंबर का झूठा है केजरीवाल। बीजेपी की जितने यहाँ भाजपा भी आएगी, कोई भूपेश पटेल सीएम बनेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी आएगी, मोदी के नाम से वोट मिलता है और विकास। सबसे बड़ी बात है विकास। जो विकास 27 साल में हुआ है कभी नहीं हुआ। जी भाई साहब, आपने नाम सुना है ईशान गढ़वी जी की जो मैं बात कर रहा हूँ? ये कोई गविया होगा और बाकी हमने तो कभी नाम सुना नहीं है। सुना नहीं सर, इधर आ जाइए। हाँ। नाम नहीं सुना है, नहीं सुना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं सारी जनता जानती है, प्यार देती है उन्हें, पत्रकार हैं अच्छे। केजरीवाल जी सवेरी ट्रेन से दिल्ली से सूरत आ गए, सब पब्लिक जानती है। कहाँ से जानती है? और एक मदरी को तो पब्लिक भीड़ हो जाती है, मदरी को देखने के लिए सब आते हैं कि ये पप्पू क्या छल्ला छोड़ेगा, इसलिए वो इकट्ठी होती है पब्लिक। मदारी हैं केजरीवाल जी। और क्या है, मदरी से क्या गुजर हो जाए? बोलने में देखता है ना, कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। क्या है उसके पास? वो नाटक है और कुछ नहीं है उसके पास। हाँ, गुजरात में 135 से 36 सीटें डंके की चोट से आएगी, कोई नहीं हिला सकता है। अरे एक चाहे केजरीवाल हो, चाहे पप्पू हो, चाहे कोई, सब अपना जोर, ममता बनर्जी हो, सब जोर लगा लो, कोई भी जोर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिक नहीं पाएंगे कोई भी। गुजरात के लोग जो है भाजपा। देखो, हिंदुस्तान में सब राज्य में सत्ता चेंज हो सकती है, जी, जी। मगर गुजरात देश एक ऐसा है कि यहाँ पब्लिक बीजेपी ही जनता है। हाँ। यहाँ की पब्लिक चेंज नहीं होती है। हाँ। यहाँ की वोट पब्लिक बीजेपी को ही वोट पसंद करती है, बीजेपी को ही देती है, मोदी को देती है, विकास को देती है। हाँ। और पप्पू उनके देखो भ्रष्टाचार बाप करके गया, दादा करके गया, माँ करके गई, सब भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। अब वो पैदल जोकर की तरह घूम रहा है। ऐसे कोई मिलने से वोट थोड़ी है। गांधी ने अभी तो क्या देश आजाद कराया था, वो एक अलग थी सत्याग्रह। ये काय का सत्याग्रह? देश को तोड़ रहा। कांग्रेस तो टूट गई और देश को जोड़ने निकला है।
अच्छा सर, कह रहे हैं कि 27 साल हो गए, जनता किसी और को पसंद नहीं करी। केजरीवाल कह रहे हैं कि इसीलिए हम आए हैं कि बीजेपी का गढ़ है गुजरात और इसके किले को हम ढा देंगे। किला ढाना बहुत मुश्किल है, तो दिल्ली की जमानत जब हो जाएगी। ओ ये ध्यान रखना, किला ढहेगा नहीं है, जमानत का ध्यान रखना, जब्त नहीं हो जाए। जमाना जब। हाँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई, इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं आप? वही कपड़ा का। कपड़ा व्यापार करते हैं। हाँ। तो क्या लगता है आपको किस बनना क्या है? बीजेपी एक ही है, बीजेपी बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। भाजपा। हाँ। 100% भाजपा। आम आदमी पार्टी में दम दिखाई दे रहा है गुजरात में? अरे जमानत जब्त नहीं हो जाए कहीं, हर जगह, बस, और कुछ नहीं है। हाँ। मतलब क्यों सब समर्थन दे रहे हैं मोदी जी को? क्या विकास हुआ है ये बताइए थोड़ा सा। अरे विकास ही, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना आज तक, तो उसमें क्या है, तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग क्यों दूसरे को चुने। आज 24 घंटे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आओ, एकदम बेफिक्र होके। रात को 2 बजे हम लोग कहीं से भी आते हैं, बिंदास होके आते हैं, फैमिली के साथ बाइक पे आओ, बोले पैदल आओ, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है, तो फिर क्यों चुने दूसरों को। बस। लेकिन कहते हैं परिवर्तन लाना जरूरी है, इस बार परिवर्तन लाएंगे गुजरात में। परिवर्तन नियम है, पर जहाँ तकलीफ होती है वहाँ परिवर्तन होना चाहिए ना। यहाँ में तकलीफ ही नहीं है, तो परिवर्तन किस चीज़ का। हाँ। दिल्ली मॉडल की जो बात करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है दिल्ली मॉडल, जरा ये बताइए सर। हम तो गुजरात में खुश है, हमें दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पे खुश है, यहीं पे रहना चाहते हैं। बाकी देखते हैं ना उनके रोजाना भाषण वगैरह देखते हैं। वो बोला सिसोदिया के पीछे ये लगा दिया, वो लगा दिया, ये कर दिया, ये सब चीजें अपने मन से वो बनाते हैं, मन से करते हैं, और कुछ नहीं है। बस चोर है वो तो जाएगा ही, चोर है तो जाएगा। उसमें मोदी क्या करेगा? वो तो एजेंसियां काम करती है, मोदी कोई साथ थोड़ी रहता है। वो खाली फबडंडा के मोदी करवा रहा है, वो करा। अरे सब चोर, तो उनको डर लगता है। हाँ, इसलिए मोदी उसको केजरीवाल जी को बोलो कि दिल्ली समय से जावे, वहाँ को संभाले, यहाँ गुजरात में सिर नहीं फोड़े। क्या यहाँ की पब्लिक पागल नहीं है? यहाँ पब्लिक मेहनती है, हर एक रोजी रोटी अपने मेहनत से कमाता है। स्टोन चाहिए कि भी वो 5-6 रोज का कर लेती है। यहाँ का वो बिका फ्री शब्द नहीं है, झाड़ू वाले भी पसंद नहीं करते मोदी को। तो फिर हाँ, ये भाई को भी पूछ लो। ये देखो झाड़ू वाला, इनका भी इंटरव्यू ले लो। कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, फ्री की जो वो बात कर रहे हैं कि फ्री हम देंगे, गुजरात के लोगों को नहीं चाहिए फ्री। वो मोहब्बत करनी चाहिए, मेहनत करते हैं, काय के लिए फ्री चाहिए? फ्री का निकलना किसे? हमसे ही निकलना है। फ्री का निकलना किसे? उसमें टैक्स में या जिसमें भी है। केजरीवाल अपने घर से निकाल के देना, कुछ निकालना है तो खुद के घर से निकालता नहीं है। फ्री का देगा तो पढ़ना आखिर हम पे ही है ना। उसके अलावा बस, उसके अलावा कुछ है नहीं। और कुछ कहते हैं कोई कर्जा नहीं हुआ दिल्ली में, हम फ्री दे रहे हैं। अरे 34 लाख 1000 करोड़ का कर्जा है, वो उसका कोई बाप दिल्ली वाला थोड़ी खाया है। वो 34 लाख का 1000 का करोड़ का बैनर लगा लगा के दिल्ली सरकार पे कर्जा कर लिया है। साला अब सूरत में आके कर्जा करेगा? सूरत की पब्लिक को नहीं चाहिए ऐसा नेता। यहाँ के नेता खुद है, बढ़िया है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया काम होता है। तो मतलब व्यापारी जो है सूरत के, इस बार पिछले चुनाव में जैसे 12 की 12 सीटें बीजेपी के खाते में थी, इस बार भी 12 सीटें लेके आएंगे। 12 की 12 आएगी। या व्यापारी या जन लोकल आदमी कोई मोदी के खिलाफ नहीं है, सब मोदी के सपोर्टर है। और मैन बीजेपी के सपोर्टर है। मोदी जी आज देश का विकास करा, नाम है, दुनिया से न्यूज देखती नहीं है क्या भाई आज मोदी कहाँ बैठा, क्या बात कर रहा है। आज हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड का किंग बन गया वो। नहीं तो कांग्रेस के थे, कोई बना नहीं था ना, कोई वो पीछे की लाइन में खड़े होते थे वहाँ। और आज मोदी के पीछे वो खड़ा है, मोदी आगे खड़ा है। मोदी आगे, ये फर्क है सबसे बड़ा। अच्छा, एक बात कहते हैं केजरीवाल जी की मोदी तो दिल्ली चले गए, अब गुजरात में कोई नया चेहरा आना चाहिए। तो चेहरा तो यार नया मोदी थोड़ी है, चेहरा तो नया है। सरकार पार्टी देती है नया चेहरा, अच्छा आदमी देती है, कोई तकलीफ नहीं है ना यहाँ। यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, दिल्ली में भ्रष्टाचार जितना यहाँ नहीं है। भाजपा मतलब मोदी। बस मोदी है तो हमें विश्वास है, भले कोई भी हो। बस केजरीवाल मुख्यमंत्री और वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है। मुख्यमंत्री भी ठीक है, वो दिल्ली वालों ने गलती से बना दिया है। हाँ, तो बस वो कभी कभार हो जाता है परिवर्तन, और फिर वो भी पछता ही रहे ना। अभी वो बोल रहे हैं, पहले चिल्ला रहा था पंजाबी से वो फराइज जल रही है, कचरा आ रहा है, धुआं आ रहा है, और अपनी सरकार बनी तो बोला वहां से नहीं आ रहा, पिछले राज्य से आ रहा है। उन खुद नहीं अपने बातों पर नहीं रह सकता है पूरी अडीक, तो फिर क्या यहाँ आके क्या करेगा? कुछ नहीं है। ओनली फॉर, हर जगह आप किसी को भी पूछ के देख लो, यहाँ पे सब बीजेपी बोलेंगे और कुछ नहीं है। भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं गुजरात के लोगों को? कोई नहीं है, सबकी जमानत जब्त है और कुछ नहीं है।